श्री वृंदावन बिहारी प्रभु के पाद पद्मों का स्मरण करते हुए सुंदर ये पवित्र कार्तिक के महीने में हम भगवान के इस पावन पवित्र महिमा को सुनने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जो परम सुख व्यक्ति को प्रदान करता है, भगवत भक्ति का अधिकारी बनाता है। और जिस कार्तिक मास में हमने नित्य प्रति बैठ करके भगवान की महिमा को, कार्तिक की मास की महिमा को श्रवण किया, और साथ ही साथ कहते हैं भागवत रूपी ज्ञान गंगा में भी इस सरोवर का भी हमने पूर्ण रूप से आनंद की अनुभूति की। और ये कहा गया है कि परम श्रेष्ठ एवं उत्तम फल प्रदान करने वाला है, अखंड भक्ति फल देने वाला है, जीवन को तरने का ये सबसे उत्तम और श्रेष्ठ साधन ये प्रदान है। और ये कार्तिक का महीना वैसे भी भक्ति का, भगवान की पूजन का, भगवान नारायण की प्रसन्नता का सबसे उत्तम श्रेष्ठ मास है, क्योंकि भगवान नारायण को यह महीना अत्यधिक प्रिय है। और जिस कार्तिक मास में तो सिर्फ दीपदान करने मात्र से ही कहते हैं भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए यह मास अत्यधिक पवित्र है। इस मास के अंतर्गत पूर्णिमा में भगवान उठकर के समस्त देवों को, जीवों को अनंत प्रकार की शुभ आशीष कामनाएं प्रदान करते हैं। पूर्णिमा में भगवान सत्य रूप भगवान नारायण की स्तवन का, महिमा का वर्णन आता है, जिसे हम यहाँ पर सत्यनारायण व्रत कथा के रूप में जानते हैं। जो सत्य रूप है, जिनको देवता भी स्तुति करते हुए सत्य सत्य कह करके संबोधित करते हैं। सत्य व्रतम सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम ताम शरणं प्रपन्नम। देवता कहते प्रभु आप सत्य रूप हैं, आपका व्रत सत्य है, आपका रूप सत्य है। इस प्रकार के सत्य रूप भगवान हम सब आपका ध्यान करते हैं। और सत्य का अर्थ यही है कि सत्य का संग करना ही सत्संग है, और सत्य का संग करना ही भगवत नारायण का संग करना है। तो जो इस सत्य का संग जितने जीवन पर्यंत धारण करता है, कहते उतने भक्त भक्ति का फल मिलता है। सत्य व्रत कथा प्रारंभ होती है, जो यह संवाद सूत और शौनकादि ऋषियों का चल रहा है। जो ऋषिगण नैमिषारण्य की पावन धराधाम भूमि पर विराजमान बैठे हुए हैं, और शौनकादि ऋषि सूत जी महाराज को जब आते हुए देखते हैं, अपने आसन से खड़े हो जाते हैं और